हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, भाव के होने का पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, अर्थात नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर भारत के महान सम्राट थे। अब इसमें अकबर, भारत, सम्राट सभी संज्ञा हैं। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थी, पढ़ाई, कक्षा, ये सभी संज्ञा के ही रूप हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु ज़्यादा विस्तार में जाएं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो इस तरह है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को पहचानते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, आगरा, रामचरितमानस, राम, दिल्ली, गंगा, हिमालय आदि। अगर मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का वह भेद जिससे एक ही प्रकार की जाति, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के समूह का पता चले। जैसे नदी, नदी कोई भी हो सकती है। सेना, अध्यापक, गाय, घोड़ा, आम, आदमी, लड़की आदि। एक उदाहरण दिया जाए, किसान खेत में हल चला रहा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? किसान। आइए आगे बढ़कर जानते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अंग्रेजी में भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से हृदय के किसी भाव, गुण, अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, थकान, कड़वापन, बुढ़ापा, गरीबी, सजावट, शीतलता आदि। अब हम जानेंगे एक उदाहरण से भाववाचक संज्ञा को पहचानेंगे। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? बुराई। हमें सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? मित्रता। आइए आगे बढ़कर हम और जानते हैं कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से और कौन सी 2 संज्ञाएं जुड़ी हुई हैं। 2 और भेद जो स्वीकृत किए गए हैं, वह है द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, चांदी, तेल, चावल आदि। अंग्रेजी में द्रव्यवाचक संज्ञा को
मटीरियल नाउन भी कहते हैं। हम जानते हैं, अब मैं आपको इस चीज़ को अंग्रेज़ी में समझाती हूँ। सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ इन 3 रूपों में मौजूद है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा की उपाधि दी जा सकती है। अब हम जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सभा, सेना, भीड़, झुंड, गिरोह, गुच्छा आदि। चाबियों का भी गुच्छा होता है, अंगूरों का भी गुच्छा होता है। अंग्रेजी में समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए इसमें कुछ उदाहरणों से सीखते हैं। जैसे अब हम सीख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, सेवक, सेवा, लड़का, लड़कपन, शत्रु, शत्रुता। इसी प्रकार हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मित्र, मित्रता, मीठा, मिठास, ठंड, ठंडक, गोल, गोलाई, महान, महानता। इसी प्रकार हम सर्वनाम से भी बना सकते हैं। मम, ममता, सम, समता, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। इसी तरह हम क्रिया से भी बना सकते हैं। सुनना, सुनाई, सुनवाई, कमाना, कमाई, बहना, बहाव, काटना, कटाई, देखना, दिखावा। अब हमारे पास है कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें हमारे पास 4 विकल्प हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? अब हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प हैं। जो सबसे ज़्यादा सही विकल्प है वह है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं नहीं। 4th ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हमने अभी सीखा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जी हाँ, भाववाचक संज्ञा। 3rd ऑप्शन, संज्ञा के विकारक रूप क्या है? लिंग वचन कर्म, लिंग वचन क्रिया, लिंग वचन कारक या लिंग वचन काल। जी हाँ, संज्ञा के विकारक रूप है लिंग वचन काल। मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द वाला विकल्प कौन सा है? मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदर, सुंदरता। हंसना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? हंसना, हंसी। चालाक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी?
चालाकी। जी हाँ, उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।